नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप जानते हैं कि नागरिकता का जो प्रावधान है हमारे संविधान के दूसरे भाग में दिया गया है और दूसरे भाग में 5 से लेकर 11 तक इसके अनुच्छेद हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में नागरिकता किस संविधान से ग्रहण की गई है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। जबकि आप अमेरिका में देखेंगे तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में दोहरी नागरिकता होती है। तो दोस्तों, पूछा गया है कि जो हमारे देश की एकल नागरिकता है वह किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। 4 विकल्प आप दिए गए हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और कनाडा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में लिया गया है, जहाँ पे एकल नागरिकता है। यानी ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद हैं। 4 इसमें विकल्प दिए गए हैं: 1 से 4 तक, 5 से 11 तक और 12 से 35 और 36 से 51 तक। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि जो नागरिकता है, नागरिकता यह संविधान के भाग 2 में इसका प्रावधान किया गया है। और जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, वो अनुच्छेद आपके 5 से लेकर 11 तक के हैं। यानी 5 से लेकर 11 वाला जो विकल्प होगा वह आपका सही विकल्प होगा। यानी विकल्प बी इसमें सही आंसर होगा। और जो पहला आपका जो विकल्प दिया गया है 1 से 4 तक वाला, तो दोस्तों 1 से 4 तक का जो अनुच्छेद है वह संविधान के भाग 1 में दिया गया है, भाग 1 में। और दोस्तों, जो भाग 1 है वह संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। जबकि तीसरा जो सी वाला विकल्प है 12 से 35 तक, यह आपका भाग 3 है, भाग 3 है, जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। जबकि चौथा जो आपका भाग होता है वह उस चौथे भाग में 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद होते हैं और इसका जो वर्णन है भाग 4 में किया गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प बी सही होगा, 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों, नागरिकता संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वह किसके पास है, यह आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं: संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों, नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह संसद के पास है। और इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका विकल्प ए सही होगा, संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन इसमें दिए गए हैं और 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य कथन है। सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो जो पहला कथन दिया गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य कथन है। दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, यह बात बिल्कुल सत्य है। यह 1955 में ही आया था। तो आपका कथन ए सही होगा। जबकि दूसरा कथन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। तो दोस्तों, दूसरा कथन भी आपका सही है। यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है, यह बात बिल्कुल सत्य है। जो 6 बार संशोधन हुए हैं दोस्तों, तो
6 बार जो पहला संशोधन हुआ था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, तो पहला संशोधन 1986 में हुआ था, दूसरा संशोधन 1992 में हुआ था, तीसरा संशोधन 2003 में हुआ था, उसके बाद 2005 में हुआ, उसके बाद आपका 2015 में हुआ और लास्ट में 2019 में हुआ। तो ये 6 संशोधन हुए। तो इसमें आपसे सत्य कथन पूछा गया है, तो दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए जो इसमें विकल्प सही होगा दोस्तों वह विकल्प सी होगा। 1 और 2 दोनों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन है। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। 2 कथन इसमें दिए गए हैं। जो पहला कथन कह रहा है कि जन्म के आधार पर भारत का नागरिक उसे माना जाएगा जिसका जन्म संविधान लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ हो। और दूसरा कथन कह रहा है कि 1985 में उपरोक्त कानून को कठोर करते हुए व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना अनिवार्य किया गया है। पहला विकल्प दिया है केवल 1, केवल 2। पहला विकल्प है केवल 1, उसके बाद केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही विकल्प होगा। दोस्तों जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो उसमें प्रावधान किया गया कि भारत का नागरिक उसे माना जाएगा जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ होगा, तो वह भारत का नागरिक होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है, तो जन्म के आधार पर भी है, वंश के आधार पे है, पंजीकरण के आधार पर है, देशीकरण के आधार पर है, और किसी देश के भूभाग को हम यदि अर्जन करते हैं तब भी हमारे देश में नागरिकता, जो उस भूभाग के रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जिसका जन्म हुआ है भारत में वह यहाँ का नागरिक होगा, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन 1986 में जब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जब संशोधन किया गया 1986 में दोस्तों, तो यह प्रावधान किया गया कि हम उसे जन्म के आधार पर नागरिकता देंगे यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होगा, उसी को हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। मान लीजिए किसी देश का अगर व्यक्ति है, कोई महिला है, यदि वो भारत में घूमने के लिए आ जाती है, यदि उसको यहीं पे यदि वो प्रेग्नेंट है, यदि उसका बच्चा भारत में हो जाता है, तो क्या हम उसे भारत का नागरिक मान लेंगे? तो पहले कथन के अनुसार यानी 26 जनवरी 1950 के पहले जो था तो वो तो हो सकता था, लेकिन इसमें कठोरता लाया गया 1986 में कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, भारत में उसी को हम नागरिक मानेंगे, भारत का जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तो आपका जो दूसरा कथन है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ये 1986 होगा, न कि 85 होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपका पहला कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह व्यवस्था 1986 से पहले की थी कि जो भारत में जन्म लिया हो उसको मान लिया जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था ख़त्म हो गई है, तो आपका दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, असत्य पूछा गया है तो दोनों असत्य हैं, तो इसलिए आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन इसमें भी दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही कथन होगा। तो भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय रहा हो। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत के बाहर कोई यदि व्यक्ति 1950 के बाद पैदा हुआ हो और इसके माता पिता में से कोई एक भारतीय रहा हो,
तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि कथन एक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए वंश परंपरा का तरीका है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है वह है जन्म से। यदि भारत में आपका जन्म है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का जन्म भारत में हुआ है, तो हम लोग भारत के नागरिक हैं। और दूसरा होता है वंश परंपरा। तो वंश परंपरा में ये होता है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी भारत का वो नागरिक कहलाएगा। तो ये वंश परंपरा हो गई। जबकि पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता भारत की ली जा सकती है। यदि किसी दूसरे देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता हो तो वह पंजीकरण के माध्यम से भी ले सकता है। जबकि देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिलती है। और यदि किसी दूसरे देश की यदि हम भूमि को अर्जन करते हैं तो वहाँ के रहने वाले लोगों की भी नागरिकता भारतीय होती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, इसमें दोनों कथन आपके सही कथन होंगे। तो इसलिए जो इसमें विकल्प सही होगा दोस्तों, विकल्प सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। पहला कथन दिया गया है कि जिस तारीख से उसने पंजीकरण किया उस तारीख से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। दूसरा है कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह बाहर रह रहा हो। तीसरा है कि ऐसी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर ली हो पंजीकरण कर सकती है। और राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रह रहे हों या नौकरी कर रहे हों। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। दोस्तों, भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है, यदि भारत में आप नागरिकता के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं तो पहले यह जो अवधि थी भारत में रहने की अवधि, यानी पंजीकरण करने से पहले आप भारत में 5 वर्ष पूर्व रह रहे हों। जिस दिन आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके पहले से आप 5 वर्ष पहले से रह रहे हों। पहले यह प्रावधान आपका 6 महीने का था। पहले कितना था दोस्तों? पहले ये 6 माह का था, लेकिन अब ये क्या कर दिया गया, इसको 5 वर्ष कर दिया गया। और दूसरा है जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो बाहर रह रहा हो। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि यदि हमारा जन्म भारत में रह रहा हो, यदि हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं किए हैं तो हम भारत के हमेशा नागरिक रहेंगे। जबकि तीसरा है कि ऐसी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर ले हो पंजीकरण कर सकती है। दोस्तों, यदि कोई महिला यदि भारतीय से किसी दूसरे देश की महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर लेती है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती है। यह भी बिल्कुल सत्य है। और राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रह रहा हो या नौकरी कर रहा है वह भी भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी पंजीकरण कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें दिए हुए सारे जो कथन हैं सत्य हैं, यानी चारों कथन इसमें सत्य हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह विकल्प डी होगा। उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता ली जा सकती है। जो पहला कथन है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति वयस्क हो और वह अपनी नागरिकता का त्याग कर चुका हो और संविधान में दी गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो। दोस्तों, जो देशीकरण के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि देशीकरण के माध्यम से वह नागरिकता को ले सकता है, तो कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि वयस्क हो तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है। और जब नागरिकता लेने से पहले उसको अपने देश की नागरिकता का त्याग करना होगा। यदि वह नागरिकता त्याग करता है तो यहाँ पे नागरिकता के लिए वह यहाँ का नागरिक हो सकता है। तो पहला आपका कथन सत्य है। और दूसरा इसमें जो शर्त दिया गया है कि उसे 22 भाषाओं में से, जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं, तो उसमें से किसी एक भाषा का वह जानकार हो। तो यह भी कथन आपका सत्य है। तो इसमें आपका दोनों कथन सत्य हैं।
इसलिए विकल्प इसमें सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा छीनी जा सकती है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। दोस्तों नागरिकता संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वह संसद के पास है, लेकिन नागरिकता का संसद क्या कर सकती है, वह कानून बनाकर नागरिकता छीन भी सकती है, और उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा अनुच्छेद 10, यानी विकल्प सी सही होगा। अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा छीनी जा सकती है। तो आपका इसमें जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा, यानी अनुच्छेद 10 सही होगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।